Lecture 4. Consider the language S star where S is equal to A, B. How many words does this language have of length of 2, of length 3, of length n? इस सवाल में सॉल्व करने के लिए मैंने लेक्चर 3 में, अगर आपको याद हो तो, एक फॉर्मूला बताया था जो था n पावर m, जिसमें n का मतलब था नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, जबकि m का मतलब था लेंथ या पावर। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसीडर द लैंग्वेज s, यानी कि एक s जो है स्टार के साथ जो है लैंग्वेज है जिसमें 2 लेटर्स या कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए गए हैं जो हैं a और b। तो इसमें उन्होंने कहा कि अब इन दोनों लेटर्स को यूज करते हुए आपने जो वर्ड बनाने हैं उनमें से जो बने उनमें आपके पास लेंथ ऑफ 2 हो या लेंथ ऑफ 3 हो या लेंथ ऑफ n हो। तो इसमें जैसे कि हमें मालूम है कि n जो है वो क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो अगर हम लेंथ ऑफ 2 की बात करें तो यानी कि लेटर्स हमारे पास 2 हैं, और अगर हम उसमें पावर भी 2 ही लगाएं तो 2 की पावर 2 यानी कि टोटल जो उसके वर्ड्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। अगर 2 की पावर 3 हम देखें तो उसमें 8 बनेंगे, और अगर 2 की पावर n हो तो 2 पावर n ही जो वर्ड्स हैं वो क्रिएट होंगे, यानी कि जिसकी जितनी पावर होगी उतने ही उसके वर्ड्स बनेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल था, ये समझाने का मतलब आपको ये भी है कि जो है आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाए। इससे आगे हम चलेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे क्लीन स्टार के नाम से एक टॉपिक आएगा जिसके साथ एग्जाम्पल जो है आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी।